हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो मैं करवा रहा था एक्सरसाइज 18.2 फ्रॉम आर.डी. शर्मा, तो उसी में क्यूब और क्यूबॉइड में जैसे हमने आपको सरफेस एरिया निकालना बता दिया, वॉल्यूम निकालना बता दिया, तो इसी टाइप में थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये क्वेश्चन जब भी आपका एग्जाम में आता है तो डी सेक्शन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस पर जरा ध्यान देंगे कि अब वो किस तरीके से बात कर रहा है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर दो पार्ट दिए होंगे, तो उनको समझना होगा क्या चीज़ निकलवा रहा है और क्या क्या वो कह रहा है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार में क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें, क्वेश्चन फिर क्लियर हो जाएगा। इसमें 18.2 एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ तो मैं क्वेश्चन 1 लिख रहा हूँ, लेकिन ये आर.डी. शर्मा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स है बेटा। क्लोज्ड वुडन बॉक्स होगा जैसे बंद है, जब चारों तरफ से बंद है, या फिर जैसे एक वुडन बॉक्स है और ये पूरा बंद है, कहीं से भी कोई ओपन नहीं। अब ये ध्यान रखिएगा, जब ये वुडन बॉक्स है तो इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट दे रखी है। क्लियर है बेटा? इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट दे रखी है। और जो इसकी थिकनेस है, जो लकड़ी है, इस तरीके से ये वुडन है, इसकी जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए बेटा कि यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वुडन बॉक्स की लेंथ दे रखी है 48 सेंटीमीटर से एल इक्वल दे रखा है 48 सेंटीमीटर, बी इक्वल है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, और एच इक्वल यहाँ गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये है 30 सेंटीमीटर, इतना आपके पास दे रखा है। और इसके बाद इसकी बॉक्स की जो वुड है वो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द वुड, थिक ऑफ द वुड, लकड़ी की जो मोटाई है वो हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है। तो जो हमारे पास जो थिकनेस है लकड़ी की, जैसे यहाँ से ये बॉक्स है बेटा, ये देख लीजिएगा, जैसे ब्लैक बोर्ड में दिखा रहा हूँ, एक मान लिया हमने ये बॉक्स है। अब जो ये थिकनेस है, लकड़ी की मोटाई है, वो हमारे पास कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम हाइट को बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, पेज पे हम हाइट को दिखा नहीं सकते, इमेज कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से देखते हैं कि जब ये पूरे बोर्ड की लेंथ लेंगे, इस तरीके से लेंथ और ये ब्रीथ लेंगे, तो जो हमें कैसे निकालना है? अंदर केवल अंदर का एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्योंकि इसमें से ये कहा गया हाउ मेनी ब्रेक्स, तो जो हम ब्रेक्स रखेंगे वो इसके अंदर ही तो आएंगे, इसमें तो नहीं आएंगे, तो हम इस वाले को माइनस कर देंगे। क्योंकि हम जब 1.5 ये 1.5 तो लेंथ में से भी 1.5 माइनस हो जाएगा, ब्रीथ में से भी 1.5 माइनस हो जाएगा। 1.5 यानी 3। तो ऐसे ही 3 हम लेंथ से माइनस कर देंगे, 3 ब्रीथ से माइनस कर देंगे और 3 हाइट से माइनस कर देंगे। ध्यान रखिए, कंफ्यूजन बिल्कुल ना दिमाग में रहनी चाहिए आपके में कि जब जैसे ये है 1.5 ये तो 1.5 ये 3 हो गई, इसलिए 3 माइनस करेंगे। ऐसे ही 3 हाइट में दोनों तरफ जाएगा और ब्रीथ में भी जाएगा। तो हमारे पास न्यू जो लेंथ आएगी, न्यू लेंथ एल इक्वल को कितनी आएगी? 48 माइनस 3 इक्वल कितना बचा बेटा? 45 सेंटीमीटर। ब्रीथ इक्वल कितना आ गया? 36 माइनस 3 इक्वल 33 सेंटीमीटर। और एच इक्वल हमारे पास आया 30 माइनस 3 इक्वल 27 सेंटीमीटर। तो ये जो न्यूल आपने लेंथ लिखा है निकालेंगे तो बॉक्स के अंदर ही। अब यहाँ से हमारे पास इसका क्या निकाल दें हम? वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा अब, और यहाँ पे ब्रेक जो दे रखी है उसकी भी डायमेंशंस दे रखी है, ठीक है। फॉर ब्रेक्स, तो ब्रेक्स की हम लेंथ निकाल देते हैं फॉर ब्रेक। तो इसकी एल कितनी है ब्रेक्स की बेटा? ब्रेक्स की लेंथ हमारे पास दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बी इक्वल ये बेटा 6 है,
b इक्वल 3 सेंटीमीटर और हाइट h इक्वल भी इसमें गिवन है 0.75 सेंटीमीटर, 0.75 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आप इसमें से क्या करेंगे बेटा, इसका आप दे देंगे, यहां से हम निकालेंगे तो कितनी ब्रेक्स उसमें बनेंगी, तो हम नंबर ऑफ ब्रेक्स निकालेंगे, तो उस बॉक्स के अंदर कितनी ब्रेक्स आएंगी। तो आप क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स या वुडन बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक, और ये आपका आंसर होगा। तो हम क्या लगा रहे हैं, फॉर्मूला लिखे, नंबर ऑफ ब्रेक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक। ये है कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिएगा जरा, यहां से इक्वल नंबर ऑफ ब्रेक्स निकलेंगी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स कितना आ गया, 45 33 इंटू 27 अपॉन ये वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक यानी ये होगा 6 इंटू 3 इंटू 0.7। तो आप अच्छे से जानते हैं वॉल्यूम हमारा LVH होगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है बेटा। जैसे आपने यहाँ से कैसे कर दिया, ये 11 टाइम और ये 3 पूजा 6 और 3 9 27, तो ये बेटा कितना आ गया, ये देखो 45 इंटू 11 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 0.75 को हमने 75 लिख दिया। तो यहाँ पॉइंट आफ्टर पॉइंट, तो यहाँ पर हमको 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद इसमें कितनी ब्रेक्स आ जाएंगी, तो यहाँ आ गया 2970 ये आ जाएगा मतलब 2970 यानी 2970 ब्रेक्स, ठीक है बेटा। ये है क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आर डी शर्मा की अकॉर्डिंग बेटा ये क्वेश्चन 13 और यहाँ पर मैं क्वेश्चन 2 लिख रहा हूँ, लेकिन आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ट्यूब ऑफ 9 सेंटीमीटर इज इमर्ज कंप्लीटली in a rectangular vessel containing water. If the dimensions of the base are 15 centimeter and 12 centimeter, find the rise in water level in the vessel. कहने का मतलब ये है कि एक हमारा क्यूबिकल बॉक्स है, जैसे हमने मान लिया ये क्यूबिकल बॉक्स है ये वाला, और इसमें से कोई आप एक चीज वो डालेंगे, इसमें से जो ये हमारे पास डायमेंशंस है, इसका जो बेस दे रखा है ये वाला, तो जब इसमें से कोई चीज डालेंगे तो उसका तल जो है वो कितना ऊंचा उठ जाएगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले साइड ऑफ द ट्यूब, साइड ऑफ द ट्यूब इक्वल है 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इक्वल 9, यही मेरा वॉल्यूम ऑफ ट्यूब क्या होता है, एक ट्यूब, तो ये कितना हो गया बेटा, इक्वल 9 का क्यूब यानी 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम आ गया। डिवाइड करेंगे तो बेटा हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो वॉल्यूम पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिवाइड एक बड़ी डिजिट का देना होगा, जिससे आप कैलकुलेशन में समय लगेगा, ठीक है। तो अभी देखो कितनी इजी क्वेश्चन होगा। अब इसके बाद ये कहा गया है कि जो डायमेंशंस दे रखी है उसकी बॉक्स की, बेस एरिया वो उसका कितना दे रखा है, 15 और 12 दे रखा है, तो हम इसका एरिया ऑफ द बेस देगा, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इक्वल कोई बेटा लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ इसकी दे रखी थी 15 और 12, ठीक है बेटा। तो यहाँ से 15 और 12 है, तो इसका एरिया आ गया 15 इंटू 12, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें से हमें कितने ऊंचा उठ जाएगा इसका तल, तो इसका जो हम वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम तो इंटू एच आ जाएगा, तो हम एच की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम क्या निकालेंगे कि वाटर जो राइज होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब अपॉन एरिया ऑफ बेस, ठीक है बेटा। हम इतना वर्क कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइज
वॉल्यूम ऑफ ट्यूब अपॉन एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास 9 × 9 × 9 अपॉन 15 × 12। इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको एक शॉर्टकट में मतलब हम इसे कैलकुलेशन कर लें और कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये हमारे पास आ गया 9 9 जा 81 अपॉन 5 4 जा 20। इसका डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 4.05 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 4.05 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से क्वेश्चन हो गया। तो पानी का तत्व कितना ऊंचा उठ जाएगा, 4.05 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 और आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग यहाँ कौन सा क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा। आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो है हमारे पास 40 कि ए फील्ड इज 200 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर ब्रॉड, यानी चौड़ाई। तो ये फील्ड है जो 200 मीटर लंबा है और 150 मीटर चौड़ा है। देयर इज ए प्लॉट 50 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रॉड नियर द फील्ड। उसी फील्ड में एक साइड में उन्होंने एक द प्लॉट इज डग आउट 7 मीटर डीप, यानी 50 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा उस जमीन को खोद दिया और क्या किया है, स्पेस इवनली ऑन द फ्लोर, और उस मिट्टी को उस ग्राउंड में फैला दिया। जैसे ये फील्ड है, यहाँ पर एक हम गड्ढा खोदते हैं और इससे जो निकली हुई मिट्टी है वो इसी ग्राउंड में हम फैला दें। तो वो ये कह रहा है, तो फिर बताइए उस फील्ड का तल कितना ऊंचा हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा, तो पूरे फील्ड का वॉल्यूम इक्वल उस गड्ढे का वॉल्यूम जो आपने उस अर्थ को डग आउट किया गया है, अर्थ को जितना खोदा गया है। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द फील्ड इक्वल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर फॉर फील्ड के लिए लेंथ एल इक्वल हमारे पास 200 मीटर और ब्रीथ इक्वल है 150 मीटर। ठीक है बेटा, अब हमारे और जो हमारे अर्थ को डग आउट किया गया है, ठीक है, तो हम उसके लिए बात करते हैं कितना किया गया है वो देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ फॉर अर्थ डग आउट के डायमेंशंस कितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है बेटा लेंथ, ब्रीथ और हाइट कितनी दे रखी है वो देख लीजिएगा। ये है बेटा L इक्वल 50 मीटर, B इक्वल 40 मीटर और H इक्वल है वो 7। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, आप उसका वॉल्यूम अर्थ डग आउट कितनी जमीन आपकी खोदी गई है। ठीक है बेटा, चलिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल वही बेटा है BH इक्वल 50 इंटू 40 इंटू 7, इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब मान लो कितना ऊंचा उठ जाएगा, तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि जो तल है वो H मीटर ऊंचा उठ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द फील्ड इक्वल वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। ठीक है, ये तो वॉल्यूम ऑफ द फील्ड, तो बेटा यही होगा लेंथ, ब्रीथ इनटू हाइट। तो उसकी लेंथ हमारे पास 200 इंटू ब्रीथ 150 इंटू H हमें अननोन है, तो इंटू H हमने ये किया। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमने H स्मॉल मान लिया है, यहाँ ऊपर वाले जो बड़ा एरिया है उसको हमने कैपिटल H कह दिया है कि सपोज कैपिटल H मीटर ऊंचा उसका तल है वो उठ जाएगा। ठीक है, और इसका वॉल्यूम ये आया है 50 इंटू 40 इंटू 7। केवल आपको बस इतनी ही वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है बेटा, तो आप सॉल्व करते हैं।
यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ आपका 0 से 0 ये, यहाँ 2 0 ये है और 2 0 ये है, कैंसिल हो गया बेटा। तो देखिए 2 इंटू 150, या आप ऐसा करिए, यहाँ इसको सेपरेट कर देते हैं, ये h इक्वल ये बेटा 5 इंटू 4 इंटू 7 अपॉन ये 2 इंटू 150। तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ तो ये 5 3 या 15 30 टाइम्स और ये 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 14 अपॉन 30। इसका इसमें डिवाइड दे दीजिएगा तो h इक्वल कितना आ जाएगा बेटा, 0.47 मीटर। तो उसका जो तल है मिट्टी का वो कितना ऊंचा उठ जाएगा, इतने 0.47 मीटर ऊंचा उठ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदिशुमा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 60। ठीक है बेटा, और वैसे ये क्वेश्चन नंबर है यहाँ 4। वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। देखो ये कह रहा है कि एक गांव की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है बेटा, 4000 है। अब एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए, तो बताइए 4000 के लिए कितना चाहिए। ठीक है, तो मैं इससे पहले निकाल देता हूं कि उसको कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, चलिए वॉल्यूम, तो पॉपुलेशन यहां दे रखा है ऑफ विलेज इक्वल 4000। ठीक है, रिक्वायर्ड वाटर पर डे पर हेड। ठीक है, पर हेड इक्वल 150 लीटर। अब आप देख लीजिएगा, जब हम यहां पर 4000 के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर पर डे, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर डे इक्वल कितना आ गया, एक व्यक्ति के लिए 4000 के लिए 4000 इंटू 150 लीटर। तो बेटा हमें इतना लीटर पानी चाहिए एक दिन के लिए। क्लियर है, एक व्यक्ति के लिए 150, 4000 के लिए 4000 इंटू 150 लीटर। अब बात ये आती है, ये वॉल्यूम हमारा अभी लीटर में है। आपको मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था कि जब वो पूछ रहे थे इस बॉक्स में कितने लीटर पानी है, तो आप क्या कर रहे थे, वॉल्यूम निकाल रहे थे और उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो लीटर बन जाता था। अब यहाँ लीटर है तो आप यहाँ पे 1000 का डिवाइड दे देंगे तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको हम 4000 इंटू 150 अपॉन 1000। अब बेटा हमने लीटर से मीटर क्यूब में बना दिया। ठीक है, देखिए 3 0 कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 600 मीटर क्यूब। यानी एक दिन में इतने मीटर क्यूब पानी की जरूरत पड़ेगी। अब बात है क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन ये है कि है द टैंक मेजरिंग टू, जो टैंक में पानी भरा हुआ है। अब टैंक है फॉर टैंक की लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 20 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर और एच हमारे पास है 6 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम, इस टैंक का वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ द टैंक इक्वल LDH। बेटा यहां से ये आ गया 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर। अब देखिए आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहाँ ये कह रहा है कि जैसे उस गांव की पूरी पॉपुलेशन है 4000, एक व्यक्ति को पानी कितना चाहिए 150 लीटर। तो आप देखिए 4000 में 150 का मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल पानी वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा ये वाला। तो इसे मीटर क्यूब में बदलने के लिए ये आ गया। ठीक है, अब उस गांव में जो टंकी लगी हुई है उस टंकी का वॉल्यूम निकाल दो। टंकी के वॉल्यूम को भी हमने निकाल दिया। अब वो ये कह रहा है कि यदि अब वो टंकी
पानी रोजाना चलेगा तो वो टंकी कितने दिन में खर्च हो जाएगी, टंकी का पानी कितने दिन यूज हो सकता है। तो हमने सपोज ये मान लिया कि जो वाटर है वो कितने दिन में वेस्ट हो जाएगा, हम मान लेते हैं x डेज में वेस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये कंडीशन है। तो हमने ये मान लिया कि वो कितने दिन में हो जाएगा, x डेज। देखिए, let the water waste in x days, ठीक है, in x days, ये आ गया, x डेज में वेस्ट हो जाएगा। अब चलिए यहां से अब निकाल दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ डेज, या सीधा सा निकाल दीजिएगा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज ही निकालना है कितने दिन में वेस्ट हो, नंबर ऑफ डेज इक्वल वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ जो आपने वाटर का वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ गया था, ये आया था आपका 20 इंटू 15 इंटू 6 अपॉन ये आपका निकला था मेरा 600। देखिए बेटा, यहाँ 15 4 जा 60 40 आ गया, और ये 20 टाइम 2 टाइम हो गया, और 2 3 जा 6, तो ये इक्वल कितना आ गया, इक्वल 3। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो टैंक है वो 3 दिन में खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा यहाँ पे जो आपने निकाला है कि जो टैंक का पानी है वो 3 दिन में खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर भी नजर डाल दीजिएगा। उसमें क्या कहा गया है कि एक गोडाउन है जिसकी लेंथ की हाइट दे रखी है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रिएट्स ईच मेजरिंग, ये है कैन स्टोर इट इन द गोडाउन। कहने का मतलब बेटा ये है कि एक ये गोडाउन है, हमने अपने रूम को एक गोडाउन मान लिया जिसकी गोडाउन की डायमेंशंस दे रखी हैं, और उसमें फिर जो हम लकड़ी के टुकड़े रख रहे हैं, मान लीजिएगा ये हमारा गोडाउन है, ये गोडाउन हो गया। अब इस गोडाउन के अंदर हम तो इस गोडाउन का पूरे का वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, फिर उसमें वुडन क्रिएट्स डाल दें। तो ये कह रहा है कितने वुडन क्रिएट्स आ जाएंगे, जैसे हमने ये वुडन क्रिएट्स रखे हैं ऐसे इसमें से, तो ये पूछ रहा है कितने वुडन क्रिएट्स होंगे। तो आपको करना क्या है, पूरे का वॉल्यूम निकाल देंगे आप गोडाउन का, और किसी एक वुडन क्रिएट्स का वॉल्यूम निकाल देंगे। पूरे गोडाउन के वॉल्यूम में एक वुडन क्रिएट्स का डिवाइड दे देंगे, वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए मैं क्वेश्चन पर पहुंचता हूं। ये है बेटा फॉर गोडाउन, ठीक है बेटा, हाँ यहाँ गोडाउन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर गोडाउन, तो इसकी लेंथ दे रखी है L इक्वल, लेंथ है हमारे पास 40 मीटर, B इक्वल 25 मीटर और H इक्वल 10 मीटर। ठीक है बेटा, तो हम इसका यहाँ पे वॉल्यूम निकाल देंगे। और फॉर वुडन क्रेट, फॉर वुडन क्रेट, ये वुडन क्रेट्स के लिए हम स्मॉल एल ऐसे लेते हैं। इसकी लेंथ है हमारे पास 1.5 मीटर, बी हमारे पास 1.25 मीटर और H इक्वल है 0.5। ठीक है बेटा, ये दे रखा है। अब आप यहां से देख सकते हैं, अब मुझे निकालना है, देखिए जरा, यहां से आपको नंबर ऑफ क्रिएट्स निकालना है। देखिए नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट। ठीक है, ये है
कितना है बेटा 40 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। ये कंडीशन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इसका पॉइंट हम इसमें सबसे पहले क्या करें बेटा, इसका पॉइंट हम निगलेक्ट करें, यहाँ से पॉइंट को डिलीट करते हैं। तो पॉइंट कैसे हटाएंगे, देखिए पॉइंट के बाद कितने नीचे आपके पास आफ्टर डिजिट है, देखो 1 2 3 और 1 4। तो हम 4 0 ऊपर बढ़ा देंगे, या किसी डिजिट के पीछे बढ़ा दीजिएगा या 1 पर बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 2 3 और 1 4 0 बढ़ रही है, तो हम यही बढ़ा देंगे 1 2 3 4। अलग से भी 1 पर 4 0 चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं 1 पर भी। अब अभी मैं यहाँ लगा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप पर लगाऊंगा, ठीक है बेटा, मैंने यहाँ केवल समझाया था। तो 40 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन ये आ गया हमारे पास 15 इंटू 125 इंटू 5 और इंटू हमने ये 4 0 बढ़ा दिए, तो ये डेसिमल फिनिश हो गया। क्लियर है, चलिए आगे। अब यहाँ से आपने देखा, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो बेटा यहाँ से आपका कैंसिल हुआ, ये 5 5 का 25, 5 3 जा 15, तो ये बचा हुआ मैं लिख रहा हूँ, ये आया मेरे पास 40 इंटू ये हमारे पास 1 लाख हो गया ना, 1 लाख अपॉन 4 0 ये थी बेटा 1 ही था, ठीक है, अपॉन ये हमारे पास 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 375, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखिए इसका डिवाइड इसमें दे दीजिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड आप दे दीजिएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 10,660। ये हमारे पास 666.66 इतने वुडन पीरियड्स आएंगे। लेकिन अब वुडन पीरियड्स बेटा यहाँ पर क्या है, ये पॉइंटों में तो आएंगे नहीं, आएंगे तो राउंड फिगर में। तो और आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो 10,666, ठीक है, कितने आएंगे, या इसको और 10,667 भी लिख सकते हो। आंसर इसके तीनों सही होंगे, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, ठीक है। वुडन पीरियड्स में आप दे सकते हैं कितने वुडन पीरियड्स होंगे, तो पॉइंटों में आया है तो आप ये आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी बढ़ा सकते हैं, और इतना भी छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा क्यूब्स और क्यूबॉइड का टॉपिक फिनिश होता है। अब आपको जो भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स